हाँ गुरुजी, हमारा प्रश्न है कि न्यायालय में क्यों गीता पर ही हाथ धर के कसम खिलाया जाता है? और शास्त्र हैं, और शास्त्र हैं जैसे वेद है या 18 पुराण है, किसी पर नहीं कसम धराया जाता? हाँ, किसी पर हाथ क्यों नहीं धरा है? हाँ। क्यों गीता पर ही क्यों रखा जाता है? ऐसा इसका कारण क्या? केवल एक ही शास्त्र क्यों है कि जिस पर हाथ धर के कसम दिलाया जाता है? वजह हर न्यायालय में। हाँ, हर ही न्यायालय में। हाँ, पूरे विश्व में। पूरे विश्व में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। शिव बालक का कितना बढ़िया प्रश्न बा, समझ योग्य प्रश्न बा। आप लोग ध्यान से समझे की कोशिश करें। प्रश्न का है कि अदालत में, न्यायालय में जहाँ न्याय दिया जाता है वहाँ पर मुलजिम को हाथ रखाया जाता है, तो सिर्फ गीता की ही पुस्तक क्यों आती है? 4 वेद क्यों नहीं रखा है, उस पर क्यों हाथ नहीं रखा जाता है? 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 64 गीता लिखी गई है। इन सब पर रामायण लिखा गया है, रामायण की क्यों साक्षी नहीं दिया जाता है? श्रीमद् भगवत गीता की साक्षी क्यों दिया जाता है? वजह क्या, कारण क्या? जबकि 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं। किनके द्वारा रचे गए हैं? ब्रह्मा द्वारा। समझे की कोशिश करा। एक देववाणी होत जौन देवता द्वारा बोली जात, मनुष्य का वाणी होत, संत का वाणी होत है, लेकिन दोस्तों एक ब्रह्म वाणी होत। फर्क समझे की कोशिश करें। ब्रह्मा देवता आटेन, का आटेन? ये 3 ब्रह्मा विष्णु शिव, ये त्रिदेव हैं, ये देवता आटेन। ये वेद जो 4 रचा गया है, ये वेद वाणी है। कौन सी वाणी है? ये वेद वाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामायण लिखे, ये संत वाणी है। कौन सी वाणी है? ये संतों की वाणी है। भागवत भी संत लिखे, भागवत महापुराण। वेद व्यास ये संत थे, ये संत वाणी है। सुखदेव जी उनके लड़के थे वेद व्यास, जो ये संत वाणी, जो भागवत महापुराण लिखा गया है, ये संत की वाणी है। दोस्तों, देवताओं की वाणी और संतों की वाणी, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये ब्रह्मवाणी है। ये एक ब्रह्म के द्वारा कही गई सारी बातें। हाँ, समझने की कोशिश करिएगा फर्क। अदालत क्यों श्रीमद् भगवत गीता को ही क्यों मानती है? ये ब्रह्मवाणी है। सारे वाक्य 700 श्लोक जो श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से जो निकला हुआ, जो उनके हृदय का उद्गार है, ये ब्रह्म वाक्य है। कौन से वाक्य हैं? ये ब्रह्म वाक्य है। रामायण क्या है? संत वाक्य है। श्रीमद् भागवत जो महापुराण लिखा गया है,
ये वेद व्यास ने लिखा है, शौनक ऋषि और सूत जी, शौनक ऋषि, ये सब संत थे। ये संतों के वाक्य हैं और वो ब्रह्म वाक्य है दोस्तों। इसलिए अदालत उसको सर्वमान्य देती, सर्वप्रथम वरीयता उसको देती है जो ब्रह्म वाक्य है, जो ब्रह्म के मुखार बिंदु। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म का अवतार है, ये ब्रह्मवाणी है दोस्तों। इसमें पूछा गया, श्री कृष्ण ने कहा असोचस सोचस्व प्रज्ञावान भास से गता सूयम अगता सूयम नान सोचंत पंडिता। हे अर्जुन, तू ना सोचने वाली बात को सोचता है। असोचस सोचस्व, जो नहीं सोचना चाहिए उसे सोचता है तू, और पंडितों की जैसा बातें भी करता है। जो लोग चले गए और जो लोग नहीं गए हैं, एक ज्ञानी और एक पंडित उस पर विचार नहीं करते। ये कौन सी वाणी है? ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म वाक्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। ये कौन से वाक्य हैं? ये ब्रह्म वाक्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18वें अध्याय में कहा क्या? सर्वधर्मान प्रत्यज्य, हे अर्जुन सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि शुचा। हे अर्जुन, तू संपूर्ण कर्म को, धर्म को सब छोड़कर, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, संपूर्ण धर्मों को, कर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। स्वयं कहा था कि संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सोच मत कर। संत, देखिए फर्क देखिए, आज तक कोई संत किसी को मुक्त नहीं कर पाता, केवल संत रास्ता बता देते हैं। लेकिन ब्रह्म जो अवतार लेकर आते, राम जो अवतार लेकर आए, इन्होंने कितने भक्तों को स्वयं तार दिया, परम पद दिया, लेकिन कोई संत का कोई प्रमाण नहीं पाओगे कि जिन्होंने अपने शिष्यों को परम पद दिया, परम पद का मार्ग दिया है। इन लोगों ने परम पद का रास्ता दिया है दोस्तों। ये परम पद दिए हैं। कुंवारी क्या थी? दासी थी, और श्री कृष्ण ने कुब्जा को तारा था, सुंदरी कह के पुकारे, जबकि उसके रीढ़ के हड्डी में कुंवर था। उसको मोक्ष दिए हैं कुंवरी को, अपने हाथों से राम तार दिए हैं। ये शक्ति सिर्फ एक ब्रह्म के अंदर होती है दोस्त। राम ने अहिल्या को, शिला को अपने चरण से छुआ और नारी बन गई। ये ब्रह्म स्वरूप है। ये परम गति देने के जो है कि हकदार होते हैं। ये ब्रह्म का अवतार माना जाता है। ये ब्रह्म के अवतार हैं, माना नहीं जाता, ये हैं। इसलिए हमारी अदालत गीता पर कहा जाता है कि तुम अदालत में जो भी बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ये गीता को साक्षी रख करके, इसमें पर हाथ रख करके कसम खाओ। 4 वेद पर क्यों नहीं हाथ रखाया जाता?
छह शास्त्रों पर क्यों हाथ नहीं रखाया जाता है? भागवत महापुराण जो 9 दिन का सप्ताह बैठाया जाता है, 9 दिन का सप्ताह भागवत महापुराण होता है, सब बहुत मोटी पुस्तक है, उस पर हाथ रख क्यों कसम नहीं धरा, अदालत क्यों नहीं रखती? 18 पुराण है, कहीं विष्णु पुराण है तो कोई गरुण पुराण है, कोई शिव पुराण है तो मत्स्य पुराण, कितना पुराण, 18 पुराण हैं, लेकिन किसी पुराण पर जो है कि हाथ नहीं रखाया जाता, ना 4 वेदों में, ना 6 शास्त्रों में, ना 18 पुराणों में किसी पर अदालत में हाथ नहीं रखाया जाता है दोस्तों। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखार बिंदों से जो निकला हुआ, ये ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म में ये सामर्थ्य होती है कि ये मोक्ष देते हैं, ये परम गति दिए हैं। जटायु गिद्ध को भगवान राम ने परम गति दिया, गणिका, गिद्ध, अजामिल, ये सब निम्न कोट के थे। हाथी गजरात था, सदन कसाई था, निम्न कोटि। ये गिद्ध को परम धाम दिए, सेबरी को परम धाम दिया। भगवान राम ने सेबरी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए क्या? उसने कहा कुछ नहीं, मैं प्रभु आपके सामने अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ बस। और प्राण त्याग करके वो भगवान में प्रवेश कर गई। रावण मरा तो उनका प्राण कहाँ गया? राम में प्रवेश किया। तो ये ब्रह्म थे। ये जो गीता लिखी गई है, भगवान राम ने ऐसा कोई गीता बनाया ही नहीं, ऐसा कोई शास्त्र अपने मुखार बिंदों से कहा जरूर है, लेकिन किसी शास्त्र की रचना नहीं किया इन्होंने। संतों ने उनकी वाणी की रचना किया है। ये संत वाक्य हो जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने अपने मुखार बिंदों से कहा है, लेकिन कोई शास्त्र लिख प्रमाणित नहीं किया है। लेकिन कृष्ण ने प्रमाण किया है। उन्होंने साक्षात कहा है कि सब कुछ मैं ही हूं। बहु नानाम जन्मना मनते ज्ञानमान मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभा। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव हुई। जो ऐसा मानता है, ऐसा महात्मा मिलना धरती पर अति दुर्लभ है। कृष्ण ने कहा है, मैं नदियों में भागीरथी गंगा मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ, ऐरावत हाथी मैं ही हूँ, पर्वतों में हिमालय पर्वत मैं ही हूँ। गंगा मतलब ये बताए कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। देव दानव यक्ष राक्षस मानव दानव किन्नर नर, ये अर्जुन ये सब कुछ मैं ही हूँ। और यहाँ तक कहा पांडवा नाम च धनंजय। हे अर्जुन, पांडवों में धनंजय अर्जुन तू, वो मैं हूँ। तू नहीं, तू जो है वो भी मैं ही हूँ। ऐसा वाक्य भला कौन बोल सकता है? ये ब्रह्मवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता जो 700 श्लोकों में और 18 अध्याय में बनी हुई है,
और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए 18 अध्याय बना है और 700 श्लोक की है, पूरे श्लोक 700 है। ये है ब्रह्मवाक्य, ये है ब्रह्मवाणी। इसलिए हमारी हाई कोर्ट, अदालत, सुप्रीम कोर्ट जो भी है हमारे भारत के, सब में उच्चतम न्यायालय में श्रीमद् भगवत गीता की ही साक्षी दिया जाता है और इन्हीं की ही कसम खवाई जाती है, इन्हीं पर हाथ रखाया जाता है। ये वेद जो बने हुए हैं ये देववाणी है, ब्रह्मा देवता थे और जितने पुराण लिखे गए हैं संतों ने लिखा है, ये संतों की वाणी है, रामायण संतों की वाणी है। इसलिए ये देववाणी, संतवाणी और ब्रह्मवाणी, संत वाक्य, देव वाक्य और ब्रह्म वाक्य। इसलिए हमारी अदालत भी श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोपर स्थान देती है, पहला स्थान उसमें आप कोई, चाहे आप भक्ति ढूंढ लीजिए गीता के अंदर, चाहे ज्ञान को देख लीजिए, चाहे भक्ति मार्ग को देख लीजिए, चाहे धर्म को देख, उसमें सब चीज मिलेगा आपको। इसलिए हमारी अदालत ब्रह्मवाक्य के नाते गीता पर हाथ रखाती है और अदालत में कसम खवाती है, साक्षी देती है कि इनका साक्षी रख करके बोलो कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, केवल ब्रह्मवाक्य के नाते। ब्रह्म उसे कहा जाता है जो साक्षात डायरेक्ट परम गति दे दे। आज तक कोई संत किसी को परम गति नहीं दी, लेकिन राम और कृष्ण ये अवतार इसीलिए भगवान का माना जाता है, ये बहुत भक्तों को अपने हाथ से परम गति प्राप्त किए। गिद्ध को अपने हाथ से, जटायु को अपने हाथ से परम गति दिए, सेबरी को अपने हाथ से किए, कुब्जा को अपने हाथ से किए, किसी का वध किए हैं तो भी अपने हाथों से उसने परम धाम को भेज दिया गया। यही कारण है, यही वजह है, इसलिए अदालत श्रीमद् भगवत गीता को सर्वोपर मानती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।